आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। करते किसी का रखो पुस्तकों के आधार से बेटा पुस्तकों करे ना उसको सलाम नहीं। मैं आपका बाप का कोई कत्ल कर दे, बेटे का कोई कत्ल कर दे, 5 साल हो गया, भूल गए आप, लेकिन अगर 5 साल के बाद वो कातिल आपकी बस्ती में आया तो आपका गम ताज़ा होता है कि नहीं? गुजरात के इन दंगाइयों से आप वाकिफ़ हैं? दंगाई से वाकिफ़ हैं? आप ये बात बताइए कि गुजरात में जो माओ बहनों की इज्जत की कितना याद है आपको? माँ के सामने बेटी की आप बिल्किस बानो अभी हयात से है जिनके बच्चों के सामने उसका रेप हुआ। माँ के दूध पीते बच्चों को गोद से छीनकर आग में डाला गया, याद है कि नहीं आप लोगों को? नौजवानों की गर्दनें काटी गई बाप के सामने, याद है कि नहीं आप लोगों को? क्या उस गम को भूल जाएंगे आप? तो जदयू का जो नेता आ रहा है उसको देखकर वो गम ताज़ा नहीं होता? बाप के कातिल को देखकर अगर बाप के कत्ल की याद आती है तो जदयू को नेता को देखकर गुजरात के कत्ल का वाक़या हमको याद आता है। बाबरी मस्जिद का गम है ना कि घर जला लोगों का, नदी में कटा घर बना लिया, कोई गम तो नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के टूटने का गम है कि नहीं है? तो जदयू का नेता आता है तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले का याद आती है कि नहीं आती है? तो तलाक बिल हमारे शरीयत का मामला है कि नहीं है? तो तलाक का दुश्मन शरीयत का दुश्मन हमारा दुश्मन है कि नहीं है? जो शरीयत का दुश्मन है उसको हम वोट दे सकते हैं? मोदी ने हमारे साथ दुश्मनी की कि नहीं की? हमारे मस्जिद को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हमारी दाढ़ियाँ नोची कि नहीं नोची? हमारी बेटियों के साथ जुल्म किया कि नहीं किया? हमारे शरीयत पर हमला किया कि नहीं किया? ये मुजाहिद जो आज आया है, ये तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में नरेंद्र मोदी का फूल है ना? भूलिएगा, बिल्कुल तीर नहीं फूल है वो। और आज अगर आज से 3 महीना पहले ये जदयू का लोग था जो मसाल जुलूस निकलता था कि बीजेपी को भगाना है, और आज मोदी का तलवा चाट रहा है कि बीजेपी को लाना है। आपका ये बेटा, आपका भाई खड़ा है, आपका ये बेटा, आपका भाई खड़ा है। मैंने कभी वसूलों से समझौता नहीं किया। मैंने 2014 में बीजेपी की तरफ जाते हुए देखा नीतीश कुमार को, मैंने पार्टी छोड़ दी, उसकी उम्मीदवारी छोड़ दी। ये लोगों के भाग जाने के बाद भी वजारत उनको दी जा रही थी, मैंने वजारत देना कबूल ना कबूल। अब की बात भी कांग्रेस की टिकट आप लोग यकीन नहीं होगा, जावेद साहब का टिकट रोक करके खुद टिकट दिलाना था। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरी पार्टी में आकर गुलामी नहीं करूँगा, अपनी आवाज़ बोलूँगा, आपकी आवाज़ करूँगा। तुम ऐसे राहबर को वोट देना, तुम ऐसे राहबर को वोट देना। देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर बनकर आफताब निकलना पड़ा मुझे। सीमांचल बिहार का वो इलाका जो आज़ादी के 77 बरस गुजर जाने के बाद भी तरक्याती मंसूबों से महरूम है। मरकजी और रियासती हुकूमत का सौतेला सुलूक आज भी यहाँ जारी है। भुखमरी, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, बेरोजगारी सीमांचल की पहचान बन गई है। इस सियासी जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने के लिए कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आई है, आपके बीच आई। तुम ऐसे राहबर को वोट देना, तुम ऐसे राहबर को वोट देना। जहनों के इनकलाब से निकलता है नया दिन, सूरज तुलू होने से सवेरा नहीं होता। आइए अहद करें, सबको आजमाया बार बार MIM इस बार, सबको आजमाया सबने दिया धोखा, इस बार दें MIM को मौका। वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।